सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने इसके पहले क्या किया, इसके पहले हमने जाना एयर प्यूरीफायर के बारे में, हमने जाना कुछ इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स के बारे में, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, बोन एंड जॉइंट सेल्स के बारे में जाना। सो जिन्होंने ये जो पिछले जो ट्रेनिंग हुए हैं 3-4, अगर वो मिस कर दिए हैं तो उसका यूट्यूब पर भी वीडियो है, आप प्लीज उसको देखिए और नॉलेज गेन कीजिए। और उसके बारे में अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटॉक्स एंड रिजेनरेशन पर। तो इसके बारे में क्या है, कैसे है, और हमको डिटॉक्सिफिकेशन क्यों चाहिए, हम लोग इसको डिटेल में आज जानेंगे। तो आई जस्ट वेट ए मिनट, मैं अपना फाइल शेयर कर लेता हूँ सो दैट आप लोग को और क्लैरिटी मिलेगा। 1 मिनट। ओके, थैंक यू सर। सो आज का जो हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे उसका टॉपिक जैसे मैंने बताया है डिटॉक्स एंड रिजेनरेशन पर। तो बहुत लोगों के लिए आई थिंक ये नया वर्ड भी हो सकता है और बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, बिकॉज हम लोग अपने हेल्थ के बारे में, जैसे मैंने कहा कि हम लोग उतने अवेयर नहीं है, हमको पता नहीं है कि हमारे बॉडी को या फिर हम लोग को अपने खुद को कैसे केयर करना है। हम लोग एक कार या व्हीकल जो भी हमारे पास है उसको सर्विसिंग तो जानते हैं अच्छे से, उसको टाइम टू टाइम सर्विसिंग दे देते हैं, बट हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को कैसे सर्विस करें, कैसे उसको क्लीन करें, कैसे उसको डिटॉक्स करें। तो यहाँ पर देखिए, अगर एग्जांपल अगर मैं अपनी कार या अपनी बाइक का लेता हूँ, तो जब उसको सर्विसिंग देना होता है, जब हमको पता होता है कि वो खराब हो गया है उसको, या फिर वो उसका भी अगर हम लोग और अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो हो सकता है वो और भी खराब हो जाए, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको एक सर्विस सेंटर में दे देते हैं। सर्विस सेंटर में क्या करता है, जो सर्विस मैनेजर या फिर जो भी सर्विस पर्सन होता है वो उसको सर्विस करके वापस आपको गाड़ी आपके हाथ में दे देता है। तो यहाँ पर क्या करता है, हमें अपने गाड़ी या अपने कार के बारे में इंटरनली पार्ट्स उनका क्या क्या हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है कि उसकी सर्विसिंग कैसे किया जाए। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्विस के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं जिसको उसकी नॉलेज है। सेम हमारे बॉडी पर भी यही चीज इफेक्ट होता है, यही चीज लागू होती है। हमारे शरीर के अंदर क्या है हमको पता नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने बॉडी का जो सर्विसिंग है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हम लोग खुद से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप अपने बॉडी को सर्विसिंग कैसे करें आपको जानना होगा। अगर नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो जैसे व्हीकल का जो कंडीशन होता है वो भी जंक यार्ड में चला जाएगा, हमारा बॉडी भी कल को कुछ दिन के बाद में जंक यार्ड में जाना ही जाना है। तो इसीलिए सर्विसिंग हमारे बॉडी की बहुत ही जरूरत है। तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में अब, कैसे सर्विसिंग है, हमारे शरीर को कैसे डिटॉक्स करेंगे, रिजर्वेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हमारा जो डेली का जो हैबिट है, हम लोग डेली जो हम लोग इनटेक कर रहे हैं, हम लोग जो जिस एयर में ब्रीथ कर रहे हैं और जिस जो पानी हम लोग पी रहे हैं, फिर जो भी फूड हम लोग खा रहे हैं, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो न तो हम लोग प्योर हवा में सांस ले रहे हैं, न तो हम लोग प्योर पानी पी रहे हैं। अगर पानी के कुछ हद तक देखा जाए तो बहुत सारे घर में आज के डेट में प्योरीफायर है, तो फिर भी वाटर का जो प्योरिटी होना चाहिए वो उस कंडीशन में या फिर उस लेवल का नहीं है। जो फूड हम लोग खा रहे हैं मैक्सिमम उसमें जंक फूड है, या फिर फूड में भी बहुत सारा आज के डेट में मिलावट है, बहुत सारे केमिकल्स भी हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। पैकेट फूड तो आप केमिकल्स ही केमिकल्स हैं, क्योंकि उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको बहुत लंबे समय तक अगर सुरक्षित रखना है तो आपको उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड करना ही होगा। तो ये सारे प्योरिटीज जो हमारे बॉडी में जा रहे हैं, चाहे वो हवा के थ्रू, चाहे वो पानी के थ्रू, चाहे वो फूड के थ्रू, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर जा करके टॉक्सिन्स और केमिकल्स हमारे बॉडी को अंदर अंदर ही खराब कर रहे हैं। तो अब ये जो और ये जो चीज है हम लोग डेली यूज कर रहे हैं, जो भी हमारा फूड है, एयर है, ब्रीथ कर रहे हैं, ये हमारे डेली, तो हम लोग डेली एक्सपोज्ड हैं इन सभी इम्प्योरिटीज को के सामने, और हम लोग इजिली इसको इनटेक कर रहे हैं, जाने अनजाने में हमको पता भी नहीं है कि हम लोग क्या क्या इनटेक कर रहे हैं। तो अब ये जो भी हम लोग इनटेक कर रहे हैं उससे क्या होगा, उससे ऑब्वियसली हमारी जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी का जो पार्ट्स है, जो ऑर्गन्स हैं, वो आपको ठीक से काम नहीं करेंगे। मेजरली अगर देखा जाए तो इसमें लिवर, किडनी, लंग्स ये मेजरली इफेक्टेड होते हैं, जो कि हमारे बहुत ही, अगर लाइफ सेविंग अगर हम लोग बोले कि लाइफ के लिए हमारी 3 ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और भी ऑर्गन्स हैं इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर जो फूड हम लोग खा रहे हैं, जिस जो हवा हम लोग सांस ले रहे हैं, ये सारी चीज डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। तो ये 3 बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, और भी पार्ट्स इफेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली, बट आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो हम लोग ये 3 ऑर्गन्स पे ज्यादा बात करेंगे। तो ये जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी टॉक्सिन्स हम लोग जो इंटेक कर रहे हैं, ये हमारे बॉडी को हार्म कर रहे हैं, और हमारी बॉडी को अगर ठीक करना है तो देयर इज ओनली वन वे, और वो है डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब आप अपने बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी हो जाए। अब देखेंगे ये डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है।
सो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। ये कैसे निकलेगा, ये आपको लिवर है, आपका किडनी है, आपका जो इंटेस्टाइन है, ये हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को कंटिन्यूअस डेली आपको निकालने का काम करते हैं। कैसे निकलते हैं, अब आप देखो यूरिन पास करते हैं उसमें भी आपको कुछ टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, हमारे स्किन के थ्रू जब हमारा स्वेटिंग होता है उसके थ्रू भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो ये बहुत सारा तरीका है हमारे बॉडी का टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, और ये डेली प्रोसेस में चल रहा है। बट स्टिल अभी क्या हो रहा है, हमारा जो ऑर्गन्स है पूरी तरह से क्लीन फिर भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका जो वर्कलोड है, जो हम लोग जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उसमें वो लोग पूरी तरह से क्लीन भी नहीं कर पा रहे हैं। बट अगेन जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हमारे बॉडी की अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाए, अगर हो जाए तो हम लोग एक बहुत ही लाइटर फील करेंगे, हम लोग हेल्थियर फील करेंगे, ठीक है। और ये जो रिजर्वेशन है, मतलब क्या रिजर्वेशन मतलब क्या है, किसी भी चीज को नए तरीके से या फिर नए तरीके से प्रेजेंट करना है, नया बना देना। अगर हम लोग अपने घर में पेंट करते हैं तो वो भी एक रिजर्वेशन हुआ। अगर किसी कंपनी में कुछ नए स्टाफ हायर करते हैं, कुछ यंग स्टाफ हायर करते हैं, वो भी एक तरह से रिजर्वेशन ही हुआ। अगर आप कुछ नया अपने घर में फर्नीचर्स लेकर आते हैं, पुराने हटाते हैं, तो वो भी एक रिजर्वेशन हुआ। मतलब कुछ भी नया करना जिससे कि आप अच्छा महसूस करें, वो आपको रिजर्वेशन है। तो जब आपका बॉडी का जो भी टॉक्सिन्स है, जो अंदर केमिकल्स है, अगर वो बाहर निकल जाए, आपका बॉडी फिर से फ्रेश हो जाएगा, फिर से नया हो जाएगा, आप लाइटर फील करेंगे। देन अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से, या फिर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, हमको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर कुछ कॉमन सिम्टम्स मैंने नोट किए हैं, जो कि जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमको बॉडी को डिटॉक्सिफाई या फिर हमारी बॉडी की सर्विसिंग की जरूरत है। इसमें अगर फटीग है, जो इसको आपको पता नहीं चलेगा, कभी भी आ सकता है, कुछ ऐसा फटीग है, आपको डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं, आपको कुछ एलर्जीज हो रहे हैं, आपकी आंखों में थकावट महसूस हो रही है, आपके बाल झड़ रहे हैं, स्किन पे कुछ झुर्रियाँ आ रही हैं, फिर आपको पिंपल्स ज्यादा आ रहे हैं, या फिर आपको डाइजेशन इशू हो रहा है, एसिडिटी ज्यादा हो रहा है, या फिर आपको बहुत जल्दी जल्दी आपका मूड जो है चेंज हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, अपसेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज अगर आपको दिखे तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ज्यादा मात्रा में जमा हो गए और उनको बाहर निकालने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग जब ये टॉक्सिन्स बाहर निकालेंगे तो उसका प्रोसेस कैसे होगा, प्रोसेस हम लोग आगे देखते हैं कैसे होगा। उसमें एक चीज यहाँ पे समझना है कि हम लोग खा रहे हैं, जो भी हम लोग भोजन खा रहे हैं, जिस जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह का भोजन खा रहे हैं, और जो हम लोग जैसा फील करते हैं वही हम लोग दिखते भी हैं। मतलब अगर हमारा जो अंदर का जैसा शरीर है, हमारा अंदर का जो ऑर्गन्स जैसा फील करेंगे, वैसा ही हमारा फेस भी आपको बताएगा कि आप वैसे हैं। अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं रहेंगे तो बाहर से आप हेल्दी नहीं दिखेंगे। बाहर के लिए हम लोग, अगर हमारा जो बाहर का जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है, जो स्किन है, उसको हम लोग कैसे क्लीन करते हैं, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग नहाते हैं मॉर्निंग में, जो ब्रश करते हैं, नहाने के लिए सोप यूज करते हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं बाल क्लीन करने, तो एक्सटर्नल बॉडी है उसको तो हम लोग क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर अंदर से हमारे बॉडी को कभी हम लोग क्लीन करने के लिए नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी को, हमारे तो भी हम लोग पा रहे हैं, क्योंकि ये भी प्रोसेस है, ये हम लोग रेगुलर नहीं कर पाते हैं। अगर आप देखोगे मंथ में आपने कितनी बार फास्टिंग, या कितनी बार आपने लिक्विड डाइट पे आप रहे, या फिर कितनी बार आपने फ्रूट सलाद खाया, तो ये हार्डली 1 या 2 बार होता है, तो ये आपको सफिशिएंट नहीं है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तब अब हमको क्या करना होगा जिससे हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग को अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना है। हम लोग ऐसा नहीं कि ओनली फूड पे डिपेंड हो जाए, या फिर पूरी तरीके से फूड को चेंज कर दे, या फिर फास्टिंग कर दे पूरी तरह से, ये पॉसिबल नहीं होगा करने के लिए। तो आपको एक क्लीन हाइजेनिक फूड, यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है वो आपको लेना होगा। तो इसको आपको सेलेक्ट करना होगा, आपको क्या क्या खाना है अच्छे तरीके से, और आपका जो टॉक्सिन्स लोड है, जो टॉक्सिन्स आपके बॉडी के अंदर है, उसको पहले धीरे धीरे कम करना होगा। तो उसके बाद ही आपको आपके बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पर सबसे बेस्ट वे जो मैं समझता हूँ, क्योंकि ये जो भी वेज है, जो भी हम लोग तरीका जो हम लोग अपना रहे हैं आज के डेट में, वो सफिशिएंट नहीं है।
यहाँ पर हेल्थ सप्लीमेंट या फिर जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो स्पेशलाइज्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यूज करने होंगे, जिसके थ्रू आपके बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत ही फास्ट प्रोसेस में और काफी नेचुरल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अगर हम लोग देखें तो हमारे पास वेस्टीज में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि गैनोडर्मा, फाइबर, आई सपोर्ट, कर्क्यूमिन प्लस, फुट पैच। सो इसमें से कर्क्यूमिन प्लस ऑलरेडी मैंने लास्ट मीटिंग में डिस्कस कर चुका हूँ। सो जिनको इसके बारे में जानना है वो मेरा लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। ऑलवेज आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे गैनोडर्मा की, फाइबर की और आई सपोर्ट की। फुट पैच हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले गैनोडर्मा से। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गैनोडर्मा। सो आई थिंक हाँ, आप सभी लोग को आई थिंक डिटॉक्सिफिकेशन और रिजर्वेशन का मीनिंग जो है क्लियर हो चुका होगा, क्यों हमको चाहिए। तो अब डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमको कौन कौन से सप्लीमेंट चाहिए, तो इसमें सबसे पहला आता है गैनोडर्मा। सो गैनोडर्मा एक्चुअली क्या है, अगर उसको देखेंगे तो ये एक मशरूम होता है जो कि ब्राइट रेड कलर आपको होता है, और ये मेनली ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। और इस मशरूम को हम लोग किंग ऑफ हर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर मिरेकल मशरूम। ये एक चमत्कारी मशरूम है जिसका बहुत ही मेडिकल बेनिफिट्स और ये सदियों से यूज किया जा रहा है। और मैं अगर इसको जापान और चाइना हम लोग देखें तो जापान में इसको हम लोग ऋषि के नाम से जानते हैं, चाइना में इसको लिंगजी के नाम से जानते हैं। ऋषि का मतलब हुआ सुपर नेचुरल मशरूम। और जैसे हम लोग इंडिया में तुलसी तुलसी का हम लोग जैसे हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि हम तुलसी सबको पता है हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। तो उसी तरह हेल्थ और हमारे धार्मिक जो भी है उससे भी कनेक्टेड है। उसी तरह से आपको चाइना और जापान में मशरूम का पूजा किया जाता है, क्योंकि उसका उतना ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है। तो ये आपको है, और ये बहुत ही लंबे समय से सदियों से यूज किया जाता रहा है। और ये जो गैनोडर्मा है ये एक्चुअली हमारे शरीर पर 3 तरीके से काम करता है। ये आपके जब हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं तो ये आपके पूरी बॉडी को स्कैन करता है, कहाँ प्रॉब्लम है, किस सेल में प्रॉब्लम है, ये आपको उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है और उसके ऊपर में एक्ट करता है। यहाँ पे जो गैनोडर्मा है ये आपके बॉडी के सेल्स पर डायरेक्टली काम करता है। देखिए, बॉडी आपको सेल से बना है, सेल्स फिर टिश्यूज, टिश्यूज से देन ऑर्गन, और ऑर्गन से हमारे बॉडी बनते हैं। तो ये जो डायरेक्टली आपके सेल के ऊपर काम करता है, और सेल का जो भी इश्यूज है, सेल का जो भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम है उसको स्कैन करता है। ये पूरी बॉडी को फ्रॉम बॉटम आपको स्कैन करता है और आपको प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके और उसको सॉल्व करता है। सो ये पहला इसका प्रोसेस है। देन डिटॉक्सिफाइंग, ये आपके बॉडी के सेल्स का जो भी टॉक्सिन्स वहां पे हैं उसको पूरी तरह से बाहर निकालने में अपनी मदद करता है। देन अगेन ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। कैसे, ये जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी ऑर्गन्स आपके बॉडी में हैं उसको बैलेंस करता है, उसके हेल्थ को मेंटेन रखने में काम करता है, जिससे कि अगर आपके ऑर्गन्स अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली आपका जो ओवरऑल हेल्थ होगा वो भी अच्छा होगा। तो ये 3 आपको ये डिफरेंट डिफरेंट वेज में ये काम करता है गैनोडर्मा। देन गैनोडर्मा के और भी बेनिफिट्स हैं, उसमें अगर हम लोग कुछ पॉइंट वाइज देखें तो इसमें ये आपको मेंटल हेल्थ या फिर ब्रेन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। हमारी जो मानसिक जो कमजोरी होती है उसको भी ये उसको भी इम्प्रूव करता है, स्ट्रांग करता है। और जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, इस इम्यूनिटी को ये काफी स्ट्रांग करता है, क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है, और एक नेचुरल एंटीबायोटिक भी है। और ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी बहुत ही मदद करता है। कैंसर का जो सेल होता है उस सेल के ग्रोथ को रोकता है, और जो कैंसर सेल ऑलरेडी हो चुके हैं उसके सेल को डिस्ट्रॉय भी करने में मदद करता है। सो गैनोडर्मा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कुछ क्रिटिकल डिजीज में आपको हेल्प करता है। देन और बेनिफिट्स की बात करेंगे तो आपको हार्ट हेल्थ में भी इंपॉर्टेंट है। हार्ट के लिए भी काफी जो हार्ट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। और देन ये आपको डायबिटीज में भी हेल्प करता है। डायबिटीज के लिए आपको काफी हेल्पफुल है आपको गैनोडर्मा। वेट लॉस में हेल्प करता है, देन आपको डाइजेशन सिस्टम में आपको हेल्प करता है। और गैनोडर्मा देखिए इतना इसका बेनिफिट ज्यादा है कि अगर हम लोग किसी एक या किसी टिपिकल 1 या 2 डिजीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए गैनोडर्मा के बारे में कहा जाता है कि आपको ओवरऑल टोटल आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियरी है। तो अगर आपसे कोई पूछे गैनोडर्मा किस डिजीज में देना है, या फिर हार्ट में दे या फिर इसमें नहीं दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गैनोडर्मा आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए है, ये आप हर डिजीज में आप दे सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी के एवरी सेल को स्कैन करता है, एवरी सेल के इश्यूज को, उसका क्या प्रॉब्लम है,
कौन से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के उसको डिटेक्ट करके उसको रेक्टिफाई करके उस सेल को हेल्दी करता है। तो जब सेल आपका हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली आपके सारे जो ऑर्गन से सारे जो सिस्टम है बॉडी के वो ओवरऑल आपको हेल्थ मिलेगा। सो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल हेल्थ के लिए गैनोडर्मा है। उसके बाद भी अगर हम लोग देखें अगर और भी कुछ डिजीज देखना है तो आपको थायराइड में काफी हेल्प करता है, आपको हार्ट डिजीज, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करता है गैनोडर्मा। देन अगर हम इसकी डोसेस की बात करें, तो गैनोडर्मा 1 2 to 3 टाइम्स आप ले सकते हैं, 3 टाइम्स रिकमेंडेड है। एक मॉर्निंग में, एक दोपहर को, एक नाइट में। आफ्टर मील्स आप ले सकते हैं 30 to 40 मिनट्स। और अगर आप इसको एक लाइट ल्यूक वार्म वाटर में ले रहे हैं, हल्के गर्म पानी में, तो ये आपको ज्यादा इफेक्ट अच्छा आपको मिलेगा। तो ये रही ये आपको गैनोडर्मा के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा है वेस्टीज डाइटरी फाइबर। अब यहाँ पर देखिए फाइबर के बारे में एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत ही जो अवेयरनेस है बहुत ही कम है। हम लोग अपने डाइट में फाइबर को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है? रीजन हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है, हम लोग आज के यूथ में जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें फाइबर होता ही नहीं है। क्यों? उसका भी रीजन है। हम लोग जो आटा खा रहे हैं उसको भी हम लोग क्या करते हैं, जो पैकेट का आटा है तो उसमें तो पहले ही फाइबर आपको निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो अगर नहीं निकालेंगे तो आटा जल्दी खराब हो जाएगा। देन अगर कुछ फाइबर उसमें है, कुछ चोकर जो है वो भी हम लोग घर में चाल के उसको छन्नी से निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं। जो वेजिटेबल्स हम लोग लेकर आते हैं उसका भी स्किन आउट करके उसका भी जो स्किन है उसको निकाल के खाते हैं। तो ये तो खैर करना ही पड़ेगा, बिकॉज आज के डेट में जितना केमिकल्स का यूज हो रहा है, तो ये मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वेजिटेबल्स को भी विथ स्किन खाएं, वो भी पॉसिबल नहीं है खाने के लिए। तो कहीं ना कहीं फाइबर हमारे डाइट से बिल्कुल निकलता जा रहा है और हम लोग इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और डाइट फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायरेक्टली आपके डाइजेशन से। तो फाइबर होता क्या है? अगर फाइबर हम देखें तो ये एक प्लांट बेस्ड फूड ही है, जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम में जब वो जाता है तो ये आपका डाइजेशन, ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ये बल्कि ये आपको जो बैलेंस जो फूड है, जो दूसरा फूड है, उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये आपको इंटेस्टाइन को भी क्लीन करने में या फिर उसको डिटॉक्सिफाई करने में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। सो ये फाइबर मेनली कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, हमको एनर्जी मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है फाइबर, बट हमको कार्बोहाइड्रेट भी आज के डेट में नहीं मिल पा रहा है, हमको एनर्जी, फिर हमारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगा, आप भी सोचिए। देन जो डाइटरी फाइबर है ये आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट से मिल सकता है, जो हम लोग अभी आज के डेट में खा भी रहे हैं, सेरेल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जनरली फाइबर मिलता है। तो अब हम लोग देखेंगे फाइबर जो है जनरली दो टाइप के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर मतलब कि आपको जो फाइबर पानी के साथ इजीली मिक्स हो जाए, और इनसॉल्युबल जो पानी में मिक्स ना हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए, आप फोटो से आप देख सकते हैं क्लियरली कुछ सॉल्युबल फाइबर्स के एग्जांपल, कुछ इनसॉल्युबल फाइबर जहाँ से हमको मिल सकते हैं। तो ये दोनों ही फाइबर हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम ओनली सॉल्युबल लें, इनसॉल्युबल नहीं लें। तो अभी हमको जो भी हमारा फाइबर्स का इनटेक है, अगर हमको नहीं मिल पा रहा है तो हमारे बॉडी को कहीं डाइजेशन में इशू होगा। सो हम लोग को फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है लेने के लिए। तो अब ये हमारा जो वेस्टीज जो फाइबर है, डाइटरी फाइबर है, ये एक्चुअली 3 नेचुरल सॉल्युबल फाइबर का एक यूनिक ब्लेंड है, यूनिक तरीके से इसको मिक्स करके बनाया गया है। जिसमें कि अगर पहला इंग्रेडिएंट देखें तो वो है आपको चिकरी रूट एक्सट्रैक्ट, दूसरा है आपको माल्टोडेक्स्ट्रिन, और थर्ड है आपको गुआर गम। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ये आपके बॉडी में किस तरह से काम करता है ये थोड़ा उसको समझे। तो ये जब हम लोग इसको वाटर में मिक्स करके लेते हैं तो अंदर जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो ये एक जेल की तरह एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, जेल की तरह ये बन जाता है, और ये आपको इंटेस्टाइन में एक वहां जाकर अंदर जाके फूल जाता है। जिससे क्या होता है, आपको थोड़ा भरा भरा पेट जैसा महसूस होगा, और या फिर आपको जो डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है, बहुत सारी चीज में हेल्प करेगा। तो ये कैसे करेगा हम लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे। ओके, सो इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम थोड़ा अगर देखें, इसके डिटेल्स कैसे हैं। जो चिकरी रूट एक्सट्रैक्ट है, ये आपको एक वेजिटेबल रूट है, ठीक है। इसमें एक कंटेंट ये आपको बहुत अच्छा सोर्स है आपको फाइबर का। और इनोलिन एक अगेन एक प्रीबायोटिक भी है, ठीक है।
जो कि आपके बॉडी में, जो कि आपके इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कराने के लिए, उसके प्रेजेंस को बना के रखने में बहुत ही मदद करता है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो भी कहीं न कहीं हमारे जो फूड का जो एंजाइम्स है, या फिर जो हम लोग खाना खा रहे हैं, बैड फूड जो हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, उसकी वजह से वो भी आज के में कम होते जा रहे हैं। तो प्रीबायोटिक आपको उसके मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है। देन माल्टोडेक्स्ट्रिन क्या है? माल्टोडेक्स्ट्रिन आपको एक स्टार्च से बनता है, जो कि व्हीट के जनरली स्टार्च से बनता है माल्टोडेक्स्ट्रिन। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एज़ ए एडिटिव भी यूज़ करते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं आपके डाइजेशन सिस्टम में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। देन गुआर गम आपको गुआर बीन्स का एक्सट्रैक्ट है। तो ये तीनों प्रोडक्ट जब मिक्स करके, और जो इनका जो पाउडर जो भी है, जब हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को काफ़ी अच्छे से रखने में हमको मदद करते हैं। देन सो बेनिफिट्स ऑफ डाइटरी फाइबर। सो ये जो डाइटरी फाइबर है, ये जैसे मैंने बताया कि जब हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं, ये आपके बॉडी के अंदर जा करके एक ये फूल जाता है, और आपके इंटेस्टाइन में चारों तरफ से जो जो आपको गंदगी है, जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जिसमें कि ऑयल भी है, मसाला है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं, तो ये उसको अपने जो फूल के जब निकलता है, तो उसके साथ में ये सारा चीज साथ में लेकर निकलता है वाया आपका स्टूल। तो ये आपके डाइजेशन सिस्टम को क्लीन करता है, आपका जो इंटेस्ट उसको क्लीन करता है अच्छे से। आप वैसा समझ सकते हैं कि अगर आपके इंटेस्ट, या फिर आपको अगर कोई पाइप है आपके घर का, जो वॉश मशीन का या फिर जो फ्लश पाइप है, अगर वो ब्लॉक हो गया है, तो आपको उसको क्लीन करना है, तो आप उसको प्रेशर में क्लीन करेंगे। प्रेशर में क्लीन करेंगे, अगर पहला प्रेशर में जाएंगे, अगर उससे नहीं हो रहा, तब लोग क्या करेंगे, अगर बहुत लोग क्या करते हैं, एक कपड़ा लेके उसके अंदर डालते हैं, और उसको प्रेशर डाल के उसको दूसरी तरह से पुल करके निकालते हैं। तो जो ये कपड़ा जो डालते हैं, ये समझ लीजिए आपका फाइबर हुआ। ये आपको गंदगी को, जब जब कपड़ा निकलता है, तो ये पूरे पाइप की गंदगी को बाहर निकालता है। उसी तरह से सेम ये आपको यहाँ पर ये डाइटरी फाइबर भी काम करता है। ये आपके इंटेस्टाइन की जो भी आपको गंदगीज हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, ये सारे टॉक्सिन्स को साथ में बाहर निकालता है। ये आपको आपके बाउल मूवमेंट को भी काफी ईजी करता है। आप इजीली फील करेंगे, आप हेल्दी और सॉरी लाइटर फील करेंगे। देन आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, और ये वेट मैनेजमेंट में काम करता है। कैसे काम करता है? क्योंकि जब आप इसको कंज्यूम करेंगे, आप आप आपका पेट जो है, आपका जो बेली है, वो फुल फुल आप फुल फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अभी मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका डाइजेशन है, जब आप इसको खाने से पहले खाएँगे, आपका जो डाइजेशन जो प्रोसेस है, उसको ये स्लो डाउन करता है। स्लो डाउन जब डाइजेशन प्रोसेस होगा, तब क्या होता है, आपका जो भी फूड से जो न्यूट्रिशन मिलना है बॉडी को, वो ईज़िली डाइजेस्ट होके, अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होके, बॉडी उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेता है। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट है, जब तक ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट डाइजेस्ट पूरी तरह से नहीं हुआ है, हमने दिन का खाना खा लिया। दिन में हमने खाना पूरा आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने रात का या फिर इवनिंग को स्नैक्स खा लिया। तो हम डाइजेशन सिस्टम को क्लीन करने के लिए कहीं न कहीं उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और जब क्लीनिंग नहीं होगा, ये उस तरीके से ही हुआ, जैसे कि आपका एक शॉप है, आप मॉर्निंग में आपने शॉप को ओपन किया, आप अभी शॉप को जब ओपन करने के बाद आप क्लीन कर रहे हैं, क्लीन करने के साथ ही कोई कस्टमर आ गया, अब आप क्या करोगे? कस्टमर आ गया तो पहले आप उस कस्टमर को देखिएगा, क्योंकि कस्टमर ही भगवान है। तो कस्टमर को आपने देकर भेजा, आप फिर से क्लीनिंग में लग गए, फिर कोई कस्टमर आ गया, आप फिर उसको दिए, फिर भेजे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, आप उस अपने शॉप को बराबर से क्लीन भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है उसको क्लीन करने के लिए, बिकॉज़ आप कुछ उसमें आपके शॉप में कस्टमर आते रहे। सेम यही प्रोसेस आपके डाइजेशन सिस्टम के साथ भी होता है। हम लोग अपने डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं उसको क्लीनिंग करने के लिए, उसका जो भी टॉक्सिन्स उसको बाहर निकालने के लिए, प्रॉपर क्लीनिंग करने के लिए, और उस टाइम गैप के पहले ही, उस टाइम टोटल जितना टाइम चाहिए उस सिस्टम को क्लीन करने के लिए, उसके पहले ही हम लोग दूसरे फूड को डाल देते हैं। तो ये हमारे फूड के हैबिट को भी चेंज करना होगा, या फिर हमारे फूड के हैबिट को इस तरह से डेवलप करना होगा, ताकि फूड को डाइजेशन में हेल्प हो, उसके वजह से उसको कुछ रुकावट ना हो। तो हमको उस तरह का फूड भी खाना है जो आपको डाइजेशन में हेल्प करे। तो यहाँ पर डाइटरी फाइबर काफ़ी हेल्प करता है आपके डाइजेशन में। और जब आपका जो पेट जब फूला हुआ लगेगा, फुल-फिल लगेगा, तो ऑब्वियसली आपका वेट मैनेजमेंट भी हो जाएगा। और डाइटरी फाइबर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आपको एक एक यहाँ पर आपको इफेक्ट मिलता है, वो है आपका
ये आपके प्रोटीन, एक प्रोटीन हो पाया जाता है हमारे बॉडी में जिसको बोलते हैं IL-4। इसके प्रोडक्शन को ये काफी हद तक बढ़ा देता है। और ये प्रोटीन क्या करता है, आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी के जो रोग प्रतिशक्ति जिसको बोलते हैं, उसके लिए जो हमारे टी सेल जो फाइट करते हैं हमारे बैक्टीरिया से, वायरस से हमारे बॉडी के अंदर में, उसके उसको भी स्टिमुलेट कर देता है, जिसके वजह से आपका बॉडी का ओवरऑल इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होता है। तो ये सारे इफेक्ट्स आपको, सारे बेनिफिट्स आपको डाइटरी फाइबर से मिलेंगे। और ये जो डाइटरी फाइबर है, ये आपको अगर बता दूं, ये कैलोरी में काफी कम होता है, बट हाई फाइबर है हमारा जो वेस्टेज फाइबर है। और ये हमारे जो डेली का जो हमारा रिक्वायरमेंट है, हमारे बॉडी को डेली कितना फाइबर चाहिए, डेली के रिक्वायरमेंट को भी ये कहीं ना कहीं फुलफिल कर देता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डोसेस के बारे में। तो डोसेस हम लोग जब इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझना है आपको कि हम लोग एक ही बार 2 या 3 स्पून से स्टार्ट नहीं करना है। जब आप पहली बार इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तब आप हो सकता है 1 स्पून या हाफ स्पून से कंज्यूम कीजिए। और इसको कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम क्या है, आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कीजिए, या फिर अगर आप मिस कर गए, आप नहीं कर पाए, तो आप ब्रेकफास्ट या फिर लंच या फिर डिनर के कम से कम 40 मिनट्स पहले इसको लें। इसको पहले लेने से क्या होगा, आपके पेट या ये आपके अंदर जाकर के आपको आपको पेट भरा भरा सा फील कराएगा, जिससे कि आप खाना भी थोड़ा कम खाएंगे, जिससे आपका वेट मैनेजमेंट भी हो जाएगा। और साथ में आपको डाइजेशन को भी अच्छे से प्रोसेस करता है। सो नाइट टाइम में जनरली, हाँ न सॉरी, नाइट टाइम में इसको हम लोग लेने की रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि डाइजेशन को स्लो डाउन करता है। आप बेटर मैक्सिमम आपको इसमें मॉर्निंग लेना है, या फिर दोपहर के समय इसको लेना है। देन स्टार्ट करना है आपको 1 स्पून से, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करना है। आप मैक्सिमम 3 to 4 स्पून तक जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। और ये 12 साल के ऊपर लोगों को लेना है, उससे छोटे बच्चों को नहीं लेना है। तो ये है इसका डोसेस। आई होप डोसेस आपको क्लियर होगा। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, जब हम डाइटरी फाइबर या फिर जब फाइबर कंज्यूम करते हैं, उसके बाद जब हम लोग खाना खाते हैं, आफ्टर 1 आवर, खाने के बाद कम से कम आधे घंटे 1 घंटे के बाद में हमको ज्यादा पानी पीना है। ज्यादा पानी क्यों पीना है, क्योंकि आपके जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, उसके लिए आपको पानी का प्रेशर चाहिए। जैसे मैंने बताया, पाइप को क्लीन करने के लिए प्रेशर चाहिए। तो यहाँ पर प्रेशर कैसे जनरेट होगा, आपने क्या किया, पाइप में आपने कपड़ा डाल दिया क्लीन करने के लिए, बट उसको निकाल नहीं रहे हैं, वहीं पे छोड़ दिया, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये ट्रबल करेगा। तो उसको निकालने के लिए आपको ऊपर से प्रेशर देना होगा, और ये प्रेशर आपको कैसे मिलेगा, ये आपको पानी के थ्रू मिलेगा। तो आपको खाने के बाद आधे 1 घंटे के बाद में आपको पानी पीना है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, तो ये आपको अच्छे से वर्क नहीं करेगा, और आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपको पानी ज्यादा पीना है। ओके, सो अब हम लोग बढ़ेंगे अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि हमारा वेस्टीज आई सपोर्ट। सो आई सपोर्ट, इसके बारे में अब सबसे पहले हम लोग आई के जो हमारे सेंसेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हमारे जो 5 मेन सेंसेस, अगर वो देखें, 5 सेंसेस हमारे पास है, जिसमें कि हमारा टच हुआ, स्मेल हुआ, हमारा साइट हुआ, जो हम लोग विजन है जो देखते हैं, हमारा हियरिंग हुआ, या फिर हमारा टेस्ट हुआ। ये हम हमारे बॉडी ऑर्गन्स के जो 5 सेंसेस हैं, जिनके थ्रू हम लोग वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। हम लोग किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को टच करते हैं, फील करते हैं, किसी चीज को सुनते हैं, किसी चीज को, या फिर जो भी फूड है उसको हम टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं। ये सारे हमारे सेंसेस हैं। तो इन सब सेंसेस में अगर हम लोग देखा जाए, तो आई एक ऐसा सेंस है, अगर वो नहीं है तो बाकी सेंस भी आपको उतना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आई, सभी सेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक सेंसेस नहीं हो तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आई जो ऐसा सेंसेस है, जिसके बारे में, अगर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात की जाए, तो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पर एक सिंपल, अगर मैं देखूँ, एक बहुत ही फेमस बुक है, उस बुक का टाइटल है द आई विंडो टू बॉडी एंड सोल। ये एक लाइन आपको क्लियरली बताता है कि आई का इंपॉर्टेंस कितना है। ये आपका बॉडी, आपका सोल है, सोल का आपको विंडो है, जिसके थ्रू आप देखते हैं इस आई के थ्रू। सो आई की इंपॉर्टेंस, आई थिंक, आई डोंट थिंक कि किसी को पता है, हर किसी को पता है आई का इंपॉर्टेंस। अगर आई नहीं है, जब हम लोग देख नहीं पाते हैं, जब ब्लाइंड है, उनको कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको हर चीज उनको फीका फीका सा ही लगेगा। तो यहाँ पर आई का इतना इम्पोर्टेंस है, सभी ऑर्गन्स में आई बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और ये पूरी दुनिया को, हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है, जहाँ पर लोग स्टे कर रहे हैं, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे वो पार्क हो, कहीं भी हो, ये हमको बाहरी जो दुनिया है उससे कनेक्ट कराता है। और हम लोग जो हमारा जो भी डे टू डे काम करें, हम लोग जो आज जो मीटिंग भी कर रहे हैं, वो भी आई अगर नहीं है तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, हम लोग समझ नहीं पाएंगे अच्छे से।
तो ये हर हमारे डेली के डेली काम में हमारा जो एग्जीक्यूट कर पाते हैं, वो हमारा आई उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, चाहे वो एक अच्छा मोमेंट हो, चाहे वो बुरा मोमेंट हो, हर तरह का मोमेंट अगर हम लोग उसको देखते हैं तो वो हमारे अगेन हमारे मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है आई के थ्रू, क्योंकि आई ही एक ऐसा है जिसके थ्रू हम लोग कनेक्टेड हैं। तो जो भी हम लोग फील कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं सामने हमारे होते हुए, वो सारे हमारे मेमोरी में कन्वर्ट होते हैं, और हम लोग बाद में उसको रिकॉल करके या तो हैप्पी फील करते हैं या फिर सैड फील करते हैं, जैसा भी है। तो बट आई इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हम लोग अपने आई के ऊपर में उतना ध्यान दे रहे हैं? क्या हम लोग को पता है कि कब हमारे आईज का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है? हम लोग कभी उसके बारे में कभी सोचते हैं? जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है तब हम लोग उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ, अब आई का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आई को टाइमली केयर करना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा-सा आई के हम लोग एनाटॉमी के बारे में अगर देखेंगे, तो आई का अगर तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएँगे यहाँ पर। आई के अगर मेजर पार्ट्स देखें तो इसमें प्यूपिल है, लेंस है, रेटिना है। प्यूपिल आपको क्या करता है, ये आपको सेंटर पार्ट है आई का, जो आपको लाइट को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए और रेटिना तक पहुँचने के लिए। लेंस है आपको इसके अंदर, रेटिना है, और रेटिना पर जो आपका इमेज बनता है वही हम लोग देखते हैं, जो भी हमारे सामने है। तो ये आई का एक स्ट्रक्चर है। अगर ये आई स्ट्रक्चर अगर हम लोग को अगर ये डिफेक्टिव हो जाए तो ऑब्वियसली हम लोग किस चीज़ों को बराबर से देख नहीं पाएँगे। चीज़ें हमारे ब्लर दिखेंगी, कुछ विज़न क्लियर नहीं होगा, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आई डिसऑर्डर भी स्टार्ट होते हैं बिकॉज़ ऑफ मेनी रीज़न्स। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या आई डिसऑर्डर हो सकते हैं। उसमें अगर सबसे हम लोग देखें कि बहुत कॉमनली डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें कि इरिटेशन आइज़। अब जब बहुत सारे समय ऐसा लगता है कि हमारे आई में बहुत इरिटेशन हो रहा है, हम लोग उसको अपने हाथों से उसको बहुत ही मतलब मसलते रगड़ते हैं, तो वो इरिटेशन है। आई में स्ट्रेन है बिकॉज़ ऑफ हम लोग आज के डेट में बहुत ज़्यादा अपने लैपटॉप पे या मोबाइल में टाइम ये कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। हमारा विज़न धीरे-धीरे ब्लर्ड हो रहा है, हमको क्लियर से दिख नहीं रहा है। हम लोग टीवी या कुछ भी पेपर न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ नहीं पाते, हम लोग को क्लियर से दिख नहीं पा रहा है। ड्राई आइज़, आँखें आपकी सूख चुकी हैं, आँखों में पानी कम हो चुका है, या फिर आँखों से पानी गिरता है सुबह-सुबह, या फिर कभी भी पानी, जब भी आप कुछ पढ़ने बैठे तो आपको आँखें से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। उसके तरह से एज रिलेटेड इश्यूज़, देन डायबिटिक, ड्यू टू डायबिटीज़ भी आपके जब आपको डायबिटीज़ है तो पहला इफ़ेक्ट आपको आई पर भी दिखता है, आपका आई भी साथ-साथ खराब होना शुरू हो जाता है। ग्लूकोमा है, कैटरैक्ट है, रिफ्रैक्टरी एरर्स है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ हैं, जो कि हम लोग जनरली उसको इग्नोर करते हैं, स्टार्टिंग हमको पता नहीं चल पाता है। अगर आपको थोड़ा भी आपके विज़न में डिफरेंस दिखना स्टार्ट हुआ तो प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर आइज़। और यहाँ पर आइज़ के बारे में अगर हम लोग देखें, जो विज़न है, जो जो आपको कैसे आपको ब्लर हो रहा है, तो ये एक नॉर्मल एक एग्ज़ाम्पल है। अगर हमारा आई का कुछ इश्यूज़ जो डिसऑर्डर स्टार्ट होते हैं तो हमारा विज़न कैसे ब्लर होता है। तो यहाँ पर एक हेल्दी आई की रिक्वायरमेंट हर किसी को है, और हर कोई चाहता है कि हमारा आई जो है खराब ना हो। बट फिर भी जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, जो बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से हमारा जो आँख है, जो हमारी आँखों की रोशनी, या फिर जो हमारे आँखों की हेल्थ है, वो कहीं न कहीं खराब हो जा रही है। अब उसमें अगर हम लोग देखें कुछ इश्यूज़ किसकी वजह से हमारा आई का जो हेल्थ है वो खराब हो रहा है, या फिर हमारा आई का डिसऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे पहला रीज़न आता है एज रिलेटेड इश्यूज़। जैसे-जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमारे आँखों की रोशनी भी धीरे-धीरे कम होती जाती है, और ये एक मेजर इश्यू है, या फिर मेजर रीज़न है आपके ब्लाइंडनेस के लिए, या फिर आपका जो विज़न जो धीरे-धीरे कम हो रहा है, ये आपको एज रिलेटेड। देन और भी दूसरे इश्यूज़ हैं, जैसे कैटरेक्ट हो गया, आपको ग्लूकोमा हो गया, ये सारे एज रिलेटेड इश्यूज़ हैं। देन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आई, हम लोग अपनी आँखों को बिल्कुल भी आराम नहीं दे पा रहे हैं आज के डेट में। अगर हम लोग सोते भी हैं तो छोटी नींद में सो रहे हैं आजकल। बहुत लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में आपको रात 2 या 3 बजे तक भी जागे रहते हैं, उसके बाद उठ जाते हैं 6-7 ओ क्लॉक, तो उनको पूरी नींद भी नहीं हो पाती, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है बिकॉज़ वो लोग मोबाइल पे या फिर टीवी पे या फिर ऐसे डिवाइस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आजकल के बच्चों भी अगर देखें तो वो भी टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर में, टीवी के ऊपर में। तो यहाँ पर कहीं न कहीं हमारे बच्चों की आई, आप बहुत लोगों को देखोगे बच्चों की आइज़ पे भी, छोटे-छोटे बच्चों की आई पे भी चश्मा आज के डेट में लग चुका है। तो इसका भी एक रीज़न है, रीज़न आज के डेट में हमारे जो मदर्स हैं उनको एक बहुत अच्छा एक डिवाइस मिल गया है, मोबाइल। तो इस मोबाइल से क्या करते हैं, जब बच्चों को खाना खिलाना है, तो सिंपली उनको मोबाइल दे देते हैं, आप खाना, और बच्चे खा भी लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है,
ये ऐसा मदर्स को क्यों करना पड़ता है, वहाँ पे अगेन हमारा लाइफ स्टाइल, हमारे मदर्स के पास में आज के डेट में टाइम नहीं है, वहाँ उनके पास भी बहुत सारा काम है, उनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है जो आज के डेट में कर सके, उनका हाथ बटा सके। और बच्चे आपको पता ही है, वो एक जगह बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं, उनका हैबिट ही वैसा है, वो भागते दौड़ते ही खाएंगे, और उनके पीछे भाग दौड़ के खिलाना आज के डेट में पॉसिबल भी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके बच्चों को एक मोबाइल का हैबिट भी लग रहा है, और जो वो खाना खा रहे हैं एक्चुअली वो खाना भी उनको शरीर को नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज उनका सारा ध्यान मोबाइल पर होता है या टीवी पर होता है, तो यहाँ पर वो खाने को अच्छे से च्यू नहीं कर पाते। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है जो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से आ जाता है। देन पॉल्यूशन, सबको पता है पॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर है हमारे आई डिसऑर्डर के लिए। एलर्जी, डिफरेंट डिफरेंट एलर्जी आपको आई के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। हम लोग जैसे मैंने बताया, हम लोग अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, हमारा डाइट अच्छा नहीं है, और कभी एक इम्प्रॉपर लाइटिंग, ये भी एक बहुत ही स्ट्रांग रीजन है। हम लोग जब काम कर रहे हैं या फिर जब कुछ पढ़ रहे हैं या फिर कुछ लिख रहे हैं, जो भी है, अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तो ये भी हमारे आई के स्ट्रेन को बढ़ाता है और हमारी आई साइट धीरे धीरे पुअर होते जाती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आई साइट, आप सभी को पता है आई साइट हमारा बहुत डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है, तो इसका सॉल्यूशन है आपको वेस्टीज आई सपोर्ट। यहाँ पर वेस्टीज आई सपोर्ट आपको मेनली दो इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, जिसमें कि पहला है मैरीगोल्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट। मैरीगोल्ड जिसको गेंदा का फूल भी हम लोग कहते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। देन ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये आपको कहीं ना कहीं आपको आई के टोटल ओवरऑल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आपको आई के आपको इन्फ्लेमेशन को कम करता है, प्री रेडिकल डैमेजेस को कम करता है, जो कि डायरेक्टली आपके कनेक्टेड है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से और रेटिना डैमेज से। ये कंजक्टिवाइटिस में भी आपको हेल्प करता है, और इसका जो मेन कंटेंट्स है वो है ल्यूटिन एंड जियाजैंथिन। ये दोनों कंटेंट्स का जो ब्लेंड है, जो मिश्रण है, ये आपके आई को बहुत हेल्प करता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, एज रिलेटेड इश्यूज में आपको हेल्प करता है। देन आपको यूवी रेज, जो हमारा सनलाइट होता है उसका जो हार्मफुल यूवी रेज होता है, उससे भी आपको ये प्रोटेक्ट करता है। ये आपको मैरीगोल्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट। देन इसमें जो सेकंड कंटेंट है, इंग्रेडिएंट है, वो आपको है बिलबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो ये बिलबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी आपको आई कंडीशन, जो हमारे ए रिलेटेड आई कंडीशंस है, जो मैकुलर डिजनरेशन है, जो हमारे ऑप्टिकल नर्व्स हैं, जो कहीं ना कहीं एज होने के बाद में धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं या फिर उनका बराबर से काम नहीं कर पाते, तो वहाँ पे वो डिजनरेशन होने के बाद में ये उसको हेल्दी करता है, ये आपके ऑप्टिकल नर्व्स को हेल्दी करने में मदद करता है। और बिलबेरी के पास आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, जो आपके आई साइट को इम्प्रूव करता है। ओके, देन बेनिफिट्स ऑफ वेस्टीज आई सपोर्ट। आपके नॉर्मल विजन, जो हमारा नॉर्मल विजन है, उसको इम्प्रूव करता है। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप नॉर्मली प्रिवेंशन के लिए आई सपोर्ट खा रहे हैं, तो आपका जो विजन है उसको आपको मेंटेन रखेगा। आपकी जो नाइट विजन है, जो आई साइट की जो नाइट विजन, नाइट में बहुत लोगों को शिकायत होती है कि नाइट में उनको अच्छे से पता नहीं चलता है, दिखता नहीं है, तो नाइट विजन को भी ये इम्प्रूव करता है। आपके इरिटेशन, जो आई में जो इरिटेशन है उसको कम करता है। आंख में जो पानी आ रहा है उसको आपको बहुत ही कम समय में आपको उसको स्टॉप करता है। सो आई का जो नॉर्मल जो डिसऑर्डर्स है, जैसे कि आपको मैकुलर डिसीजन हो गया, आई इन्फ्लेमेशन हो गया, और दूसरे जो रेटिना रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें भी ये काफी मदद करता है। ये फ्री, जैसे मैंने बताया कि फ्री रेडिकल डैमेजेस को भी ये स्टॉप करता है, बिकॉज ऑफ इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। कंजक्टिवाइटिस को स्टॉप करता है, और अगेन डायबिटीज और हाई बीपी की वजह से जो हमारे हमारे आई पे जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है, उसको भी कम करने में मदद करता है। तो इस तरह से देखें तो वेस्टीज आई सपोर्ट का बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा है, और मैंने खुद इसको यूज किया है, और इसका इफेक्ट बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलता है। तो इसको प्लीज कंज्यूम कीजिए। और इसका जो डोसेज है, ये 1 to 2 कैप्सूल आप पर डे ले सकते हैं विथ मील्स। यहाँ पर मैंने कहा विथ मील्स, मतलब कि आपको ये जैसे ही आपका खाना खत्म होता है, या तो ब्रेकफास्ट या तो लंच, आपको खत्म होने के साथ ही आपको इसको कंज्यूम करना है। आपको मील्स और इस कैप्सूल के बीच में गैप नहीं देना है। आप पर डे 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं। अगर आपका विजन अच्छा है, प्रिवेंशन लिया, तो 1 कैप्सूल काफी है। अगर कुछ एरर स्टार्ट भी ले सकते हैं, या फिर 1 कैप्सूल मॉर्निंग में, 1 कैप्सूल दोपहर के खाने में या रात के खाने में, ऐसा करके आप ले सकते हैं। तो ये आपको हो गया आई डोसेस।
सो इस तरह से आई थिंक आज का मैंने आप सभी को क्लियर किया ये 3 प्रोडक्ट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच। आई होप सबको क्लियर हो। अगर किसी को कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।